दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटिल लाइफ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है पाइल्स। पाइल्स जिसे बवासीर भी कहते हैं और मराठी में जिसे बावची भी कहते हैं। दोस्तों पाइल्स के क्या लक्षण हैं? दोस्तों पाइल्स के सबसे पहला जो लक्षण होता है पेट साफ न होना। दूसरा लक्षण है मल त्यागते समय वेदना होना और तीसरा लक्षण है मल त्यागते समय खून का आना। दोस्तों ये तीनों जो समस्याएं हैं ये क्यों होती है? जो लोग ज्यादा बैठकर काम करते हैं, जो लोग ड्राइविंग सीट पर बैठकर ज्यादा काम करते हैं, जो लोग ज्यादा उष्ण पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में ज्यादा करके ये पाइल्स की बीमारी देखी जाती है। दोस्तों जब पाइल्स शुरू में होता है तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में जाके गोली ले लेते हैं, पेट साफ करने का दवा ले लेते हैं। कोई डॉक्टर के पास में जाके वो सप्रेसिव ट्रीटमेंट दे देता है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये पाइल्स बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि ये कभी कभी एक कैंसर का भी रूप ले लेता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों पाइल्स के विषय में मैं एक वाकया आपको कहना चाहूंगा। बचपन में जब हम 8th क्लास में थे तो अक्सर हम मामा के गांव में जाते थे। एक दिन मैं रात को 7:30 बजे प्रातः विधि के लिए मेरे एक दोस्त के साथ में गया। नदी किनारे हम जब बैठे थे तो एक आदमी एक पत्थर लेकर अपने एनस का जो पोर्शन है उस पर जोर जोर से वार कर रहा था। मैं देखकर बड़ा हैरान हो गया और मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि यार कल रात हम 7 बजे इधर आए थे प्रातः विधि के लिए, यह आदमी इधर ही बैठा था और वही क्रिया कर रहा था जो अभी सुबह हम आए हैं, तो सुबह भी वो वही क्रिया कर रहा है। बाद में उस दोस्त ने मुझे कहा कि इस आदमी को बवासीर का बावची का बीमारी है। मैंने उससे पूछा कि बावची क्या होता है? वो कहने लगा कि जिस आदमी को बावची हो जाती है उनका मन बड़ा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है और जब निकल नहीं पाता तो एनस का जो पोर्शन है उस पर वो वार करके, पत्थर से वार करके वो निकालता रहता है। कभी कभी उंगली डाल के भी निकालता है। जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक वो रात भर दिन भर इसी जगह पर बैठकर वही क्रिया करता रहता है। दोस्तों मैं इस घटना से इतना हैरान हो गया कि पाइल्स एक साधारण बीमारी, जिसे लोग कहते हैं कि साधारण बीमारी है, लेकिन उसके इतने लक्षण बड़े हो सकते हैं। तो जब मैं डॉक्टर बना और जब मैंने पेशेंट को देखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि पाइल्स एक साधारण बीमारी नहीं है। दोस्तों जब मैं डॉक्टर बन के उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने पाइल्स के ऊपर एक पाइल्स किट का निर्माण किया और उस पाइल किट से हमने अनगिनत पाइल्स के पेशेंट को ठीक किए। लाइफ मैनेजमेंट में हमने उनको 5 दिन का कोर्स देते हैं और पाइल्स किट साथ में देते हैं, तो पेशेंट पहले ही 2-3 दिन में कितनी भी बड़ी पाइल्स की शिकायत हो उसमें उन्हें आराम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों एक पाइल्स किट का ये जो कमाल है और लाइफ मैनेजमेंट का ये जो गाइडेंस है जिससे अनगिनत पेशेंट ठीक हो रहे हैं,
वो भी बिना ऑपरेशन। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास में कुछ पेशेंट हैं जिनके कुछ एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। आपका नाम सर? सुनील गायकवाड़। अच्छा, कहाँ से आए आप? कल्याण ईस्ट, हनुमान नगर। अच्छा, ये आपके साथ में आपका लड़का है, उनको हाँ। क्या तकलीफ था? उसको पाइल्स का तकलीफ था। उसको मतलब बवासीर का तकलीफ था? बवासीर का। क्या तकलीफ होता था उनको? वो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। ओके। सोने के टाइम बहुत रोता था, लेटरिन से आने के बाद भी बहुत रोता था वो। उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी मुझे। अच्छा। तो और बाद में मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, अच्छा, देसले सर बोल के, उन्होंने जितेंद्र पाटिल उनका नाम बताया। अच्छा। और उनके पास मैं आया और 2-3 ही हफ्ते में मुझे बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, उनके अभी कारण। आपके लड़के को जो प्रॉब्लम था, आपने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया था? जी हाँ, दिखाया था। वो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह देके वो उधर ही जगह पे दबा दिया था। बाद में फिर वापस वो बाहर आ गया। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या तकलीफ हुआ? उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटिल उनके पास आया। उन्होंने चेक वगैरह किया, उन्होंने गोली वगैरह दी क्या, बाद में उसको बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा, मतलब अभी उनको जो बवासीर का दवा दिया है उसके बाद में उनको अच्छा आराम हुआ है? बहुत आराम हुआ। अच्छा, ठीक है। अभी बवासीर का जो तकलीफ होता है उसमें ज़्यादा करके बहुत लोग बताते नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन इन्होंने अच्छा किया, बताया, जल्दी से उनका ट्रीटमेंट कर लिया, नहीं तो उनका और प्रॉब्लम बढ़ सकता था। जी। अभी आपने जो ट्रीटमेंट किया है, आपको हम अभी हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप पूरी तरह अच्छी तरह से ठीक हो जाए और दूसरे को भी बताएं कि भाई ये ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, इसका कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं आती है। जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर, इधर मैं पाटिल सर के पास आने के बाद मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब 3-4 दिन में ही मेरे को फ़र्क पड़ गया। ओके, ठीक। अभी आप परहेज कर रहे हैं बराबर? हाँ। हाँ। तो आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, वो ट्रीटमेंट जो दिया है वो लाइफ मैनेजमेंट के तहत उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। लाइफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक डाइट चार्ट दिया जाता है और डाइट में आपको कुछ खाने का जो परहेज क्या करना है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में सलाह दी जाती है। और पाइल्स के लिए खास करके एक पाइल्स किट है जो आपको दी गई थी, उसकी वजह से आपको अच्छा आराम हुआ है। ठीक है, आप अभी आगे का दवा कंटिन्यूस कीजिए और आप पूरा स्वस्थ हो जाएंगे। फिर बाद में आपका एक वापस वीडियो बना लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। देखा दोस्तों, कैसे पाइल्स के पेशेंट परेशान होते हैं और कैसे एक डॉक्टर से लेके दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं और कैसे लाइफ मैनेजमेंट में आकर पाइल्स किट लेके वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ अगर आपकी समस्या है, कुछ आपको पाइल्स की शिकायत है, तो आप हमारे लाइफ मैनेजमेंट सेंटर पर विजिट कीजिए, हमें संपर्क कीजिए। पाइल्स के लिए, कोई भी समस्या के लिए लाइफ मैनेजमेंट आपकी सेवा में हाजिर है। आपको बिना ऑपरेशन पाइल्स का ट्रीटमेंट करने में लाइफ मैनेजमेंट एक सही और सच्चा ऑप्शन है। आप सभी का हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।